पर्यटन विकास निगम के 18 होटलों को बंद करने के निर्देश के बाद जहां कर्मचारियों में हड़कंप मचा है, वहीं प्रदेश के कई तमाम दुकानदार और अन्य व्यवसायियों में भी पर्यटन निगम से पेंडिंग लाखों करोड़ों के भुगतान की चिंता आन पड़ी है। दुकानदारों ने कहा है कि उन्होंने भी आगे मंडियों और बाजारों से उधार पर सामान खरीदा होता है, जिसकी देनदारियां उन पर भी बराबर बनी हुई है। लेकिन निगम के 18 होटलों को बंद करने के निर्देश के बाद उनकी चिंताएं बढ़ने लगी है। वहीं धर्मशाला से भाजपा विधायक ने मौजूदा सरकार को विफल बताया है और निगम द्वारा जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई है वह आधी अधूरी बताई गई है और जिसमें सिर्फ कमरों की ऑक्यूपेंसी ही बताई गई है। लेकिन जो निगम को रेस्टोरेंट की कमाई और बैंक्वेट में हो रहे विवाह शादियों से कितनी आय हो रही है वह चीज़ें नहीं बताई गई हैं। सुधीर शर्मा का कहना है कि अगर धर्मशाला और चायल में पर्यटक नहीं आ रहे हैं तो नदौन में क्यों करोड़ों के रुपयों से बड़े होटल का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की नाकामी है कि टूरिज्म के ऊपर ऐसा धब्बा लगा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। वहीं होटलों में पहले से हुई एडवांस बुकिंग पर भी उन्होंने प्रश्न उठाए हैं। धर्मशाला से सब्जी विक्रेता और भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने क्या कुछ कहा, देखें यह वीडियो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलदेव। बलदेव जी, निगम के जो होटल हैं, कौन कौन से होटल में जो है आपके द्वारा सब्जियां जो है प्रोवाइड कराई जाती हैं? मेरी सब्जी आती है दौलाधार होटल, कुणाल होटल, कश्मीर हाउस। और अगर बात करें तो क्योंकि बीते रोज हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें जो है निगम के 18 होटल जो है बंद करने का निर्देश दिया है और वहीं जो उसमें ये 3 होटल भी जो है उसमें सम्मिलित है। तो इन तीनों होटल में जो आपकी जो निगम की जो देनदारी है आपके प्रति वो कितनी अभी बन चुकी है? कोरोना टाइम से तो चला ही है ना मेरा, मतलब उधार 18 लाख था कोरोना टाइम। उसके बाद थोड़ा थोड़ा देके इन्होंने मतलब के 8-10 लाख तक पहुंचाया था और फिर बढ़ गया, 14 लाख के करीब है। तो वर्तमान में अभी 14 लाख के करीब जो है धर्मशाला की जो 3 होटल है, हाँ जी, हाँ जी, उनकी जो देनदारी है आपके ऊपर बनती है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आपके द्वारा इनसे कहा नहीं गया कि भाई जो आपका पैसा है वो आपको दिया जाए? मैं तो उनको हर महीने मतलब के बोलता रहता हूँ कि मेरे को पैसे चाहिए, क्योंकि मैंने भी उधार किया हुआ है मंडी में ना, तो उधर पैसे देना होते तो ये बोलते बोलते आ गया पैसा, हमारा सेंट्रलाइज हो गया जी, अब तो पैसा कभी रुकेगा ही नहीं। तो पैसा तो अब 2 महीने हो गए, दिया ही नहीं उन्होंने बिल्कुल भी। तो अगर बात करें तो पिछली बार कब जो है आपको पेमेंट की गई? पिछले से पिछले महीने दिए थे। जी। और अभी तक उसके बाद जो है कोई वो भी मतलब 2-2.5 लाख की सब्जी आती है तो लाख रुपए डालते हैं खाते में बस। तो वो बढ़ता बढ़ता फिर बढ़ गया वो। तो अगर इस महीने का भी लगाऊं तो मतलब 15 लाख तक पहुंच जाएगा। अच्छा। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है, क्या क्योंकि निगम के जो ये होटल बंद होने वाले हैं 18 होटल, जिसमें धर्मशाला के भी 3 होटल जो है वो सम्मिलित है, क्या लगता है कि इन होटलों में इतनी कमाई नहीं होगी? क्योंकि सिर्फ ऑक्यूपेंसी की बात की गई है, 40% से कम ऑक्यूपेंसी है, सिर्फ रूम लग गई, लेकिन कहीं ना कहीं होटल में अन्य जो है कार्यक्रम फंक्शन वहाँ पर होते हैं, शादियाँ वहाँ पर होती हैं, अन्य फंक्शन वहाँ पर होते हैं, उसके अलावा रेस्टोरेंट भी है, रेस्टोरेंट से भी कहीं ना कहीं इनकम होती होगी। हाँ जी, हाँ जी, काफी होती है। तो ये जितना सामान जाता है मेरा तो ये लगता ही है उधर। हाँ जी, महीने के अगर लाख 1.5 लाख 2 लाख की सब्जी आती है तो वो तो लगती है। वो थोड़े ऐसे दे देते हैं, आमदन तो होती है इनको, ऐसी बात थोड़ी है। ये तो सिर्फ वेजिटेबल की बात होगी। कहीं ना कहीं अगर हम नॉन वेज की बात करें तो चिकन मटन जैसी फिश है, वह भी कहीं ना कहीं। हाँ जी, हाँ जी, वो हर एक चीज आती है होटल में। हाँ जी। तो हाईकोर्ट के इस निर्णय से किस तरह देखते हैं आप, मतलब जो आपका जो पैसा फंसा हुआ उसके लिए? अब तो ऐसा डर ही लगा ना मेरे को। मैंने सुबह ही सुना तो बोलते बोलते ऐसे ऐसे होटल बंद हो रहे हैं, तो अब दिल में तो डर जैसा पैदा हो गया। पैसे पता नहीं कब देंगे तो देंगे, क्या पता देंगे कि नहीं देंगे। अब प्रदेश भर में 18 संपत्तियां पर्यटन की हैं और जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है उसमें निर्देश उन्होंने दिए हैं कि 25 नवंबर से उनको बंद कर दिया जाए। और इससे पहले जनवरी में एक जो है वो फैसला आया था, उसमें ये कहा गया था कि आप जो है इनका पूरा आकलन करके एक विस्तृत जवाब जो है कोर्ट के समक्ष रखें और किस तरह से इनको फ़ायदे में लाया जा सकता है, उसको पूरी रिपोर्ट हाई कोर्ट को वो सरकार ने सौंपनी थी। लेकिन जो रिपोर्ट गई है वो सिर्फ ऑक्यूपेंसी की रिपोर्ट जो है हाई कोर्ट के पास पर्यटन विभाग ने रखी, जबकि वहाँ पर जो रेस्टोरेंट है उससे कितनी आय हो रही है, कोई बैंक्वेट है उससे कितनी आय हो रही है, कोई वहाँ विवाह शादियाँ होती हैं उससे कितनी आय हो रही है। और ये भी लिखना चाहिए था कि भाई हिमाचल प्रदेश के अंदर तो सीजनल जो है वो टूरिस्ट आता है, जब जो है मौसम ठीक होगा
या कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा पर्यटक आते हैं, तो ऑक्यूपेंसी तो उस हिसाब से आएगी। ऐसे तो अगर आप प्राइवेट होटल की भी ऑक्यूपेंसी चेक करेंगे तो वो भी लगभग उतनी ही आएगी। और इसमें 2 तो हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं, कश्मीर हाउस धर्मशाला का और जो हमारा चाइल पैलेस है। चाइल पैलेस जो है वहाँ तो अंदर जाने का भी आपको टिकट लगता है, 1,00,000-1.5 लाख रुपए, तो उसी की आमदनी है। तो ये घाटे में कैसे हो गए? तो मुझे तो सरकार की मंशा पर ये संदेह है कि किस तरह का जवाब जो है उन्होंने हाई कोर्ट के समक्ष रखा। निसंदेह रूप से इसको हिमाचल प्रदेश में ही प्रयास तो ये रहेगा कि SLP फाइल करके डबल बेंच के सामने रखें। उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा जो है वो खटखटाया जाएगा, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की धरोहरें हैं।